शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था। हल्का हल्का सा अंधेरा छा रहा था। काली मंदिर का स्थान था और वहां पर कुछ लोग इकट्ठे थे। देखने से पता चल रहा था कि ये लोग गांव के ही लोग हैं और उसी काली मंदिर के प्रांगण में सब लोग इकट्ठे थे। और वहां पर दो शख्स ऐसे लोग थे, देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको बंधक बनाया गया हो। एक युवक और एक युवती, दोनों के हाथ बंधे हुए थे और जो कुछ लोग थे वो चारों तरफ से उन दोनों लोगों को घेर रखा था। और वो लोग, जिन लोगों के हाथ बंधे हुए थे, वो लोग बार बार वहाँ पर मौजूद लोगों से कह रहे थे कि ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। और जो युवती थी वो बार बार उन लोगों को कह रही थी कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी जो मर्जी आए वो हम करें, तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले, और तुम ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो, और इसका अंजाम भी बड़ा ही बुरा होगा। ये सब कुछ युवती उन लोगों से कह रही थी जो कि वहाँ पर इकट्ठे थे। और वो लोग भी उन दोनों को कह रहे थे कि जो कुछ भी तुम ये कर रहे हो ये समाज के खिलाफ है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। और आपस में ही इस तरह वाद विवाद चल रही होती है। और इसी दौरान फिर एक शख्स वहाँ पर आता है और वो शख्स जो भीड़ वहाँ खड़ी थी उन सभी से कहता है कि इन दोनों की अभी यहीं पर शादी करवाओ। और शादी वहीं पर इन दोनों की शादी कराई जाती है और फिर पुलिस को भी बुला लिया जाता है। और थोड़ी ही देर बाद में वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। और जिन लोगों को इन्होंने पकड़ रखा था, एक युवक और युवती को, इनकी वहीं पर मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी कराई जाती है और फिर पुलिस को सौंप दिया जाता है। और पुलिस इन दोनों युवक और युवती के लेके अपने साथ वहां से चली जाती है और फिर ये लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आखिरकार क्या था मामला, क्यों युवक और युवती को वहां पर बंधक बनाया गया था और क्यों पुलिस बुलाई गई, कौन थे ये लोग, तो ये सब जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे पूरा मामला विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। और उसी गाजीपुर जिले का एक थाना लगता है करंडा थाना, और उसी करंडा थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है जमुआव गांव, और उसी का रहने वाला है रोहित। उस रोहित की शादी 2023 में शादी होती है और शादी के बाद से वो अपनी पत्नी को लेकर नोएडा चला जाता है और वहीं पर मेहनत मजदूरी करके अपना वो घर चलाता है। और वहीं पर उसके ही पड़ोस का एक पिंटू गोंड, वो भी नोएडा आ जाता है और उसके पास में ही वहीं पर रहता है, जो कि रोहित का पिंटू दोस्त भी होता है। और इसीलिए पिंटू अक्सर रोहित के घर भी आता जाता रहता है। और इसी दौरान पिंटू गोंड की मुलाकात रोहित की पत्नी से हो जाती है और अक्सर पिंटू का रोहित के घर आना जाना शुरू हो जाता है। और इसी दौरान इन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं और एक दूसरे को ये लोग दिल ही दिल में पसंद करने लगते हैं। और फिर एक दिन दिल की बात इनके जुबां पे आ जाती है और एक दूसरे को ये अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। और प्यार का इजहार करने के बाद फिर ये दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और इनके बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले रोहित अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव जमुआव आ जाता है और यहाँ पर रह रहा होता है। और उसी दौरान पिंटू गोंड भी अपने गांव आ जाता है। और बुधवार की शाम रोहित की पत्नी अपने पति रोहित से कहती है कि मुझे दवा ला के दे दो। तभी रोहित अपनी पत्नी के लिए दवा लेने चला जाता है। जब रोहित पत्नी के लिए दवा लेने जाता है, उसी दौरान शाम के वक्त रोहित की पत्नी और पिंटू गोंड को लोग खेतों की तरफ जाते हुए देखते हैं और फिर उनका पीछा करने लगते हैं। और जब ये लोग खेतों पर पहुंच जाते हैं तो फिर इनके घर वालों को भी सूचना देते हैं। और देखते हैं जब इनके घर वाले और परिजन जब रोहित की पत्नी और पिंटू गोंड के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों आपत्तिजनक हालत में थे और दोनों शारीरिक संबंध बनाने में इतने मस्त थे कि उन्हें इस बात का भी
होश नहीं था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमें कोई देख रहा है। लेकिन जब ये लोग गांव वाले और रोहित के परिवार वाले जब उनके नज़दीक पहुंच जाते हैं तो दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं और इनके रोहित के घर वाले इनको आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वहीं पास में बने काली मंदिर के प्रांगण में इन दोनों को ले जाते हैं और वहां पर इनको बांध देते हैं और फिर सूचना रोहित को दी जाती है। जब रोहित वहां पहुंचता है तो इससे पहले पिंटू और रोहित की पत्नी उन लोगों को धमका रही होती है कि जो कुछ तुम लोग कर रहे हो हमारे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो और हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले या हमारे काम में दखल देने वाले। तभी रोहित वहां पहुंच जाता है और रोहित के सामने ही रोहित की पत्नी जिद पर अड़ जाती है कि मैं पिंटू गौंड से प्यार करती हूँ और इसी के साथ में रहना चाहती हूँ और इससे मेरी शादी करवा दो। तभी रोहित वहां खड़े ये सब बातें सुन रहा होता है और फिर रोहित कहता है कि दरअसल इन लोगों के संबंध नोएडा में ही बन गए थे। दरअसल पिंटू मेरा दोस्त था, इसीलिए मेरे घर आता जाता था, लेकिन उसी दौरान मेरी पत्नी से इसकी आंखें चार हो गई और फिर इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बनने लगे। लेकिन मैंने नोएडा में भी इनको कई बार रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन इन दोनों ने मुझे वहां पर धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी थी, इसीलिए मैं डर गया और खामोश रहा। लेकिन जब मैं गांव अपनी पत्नी को लेकर आ गया तब भी ये पिंटू से लगातार फोन में बात किया करती थी और जिस दिन बुधवार की शाम को इसने मुझे दवा लेने के बहाने भेज दिया और अपने आशिक पिंटू को यानी कि मेरे दोस्त पिंटू को इसने फोन करके बुलाया और खेत पर आकर रंगरलियां मनाने लगे और मैं अब इन सब चीज़ों से तंग आ गया हूँ। और तभी उसने अपने परिवार वालों और मोहल्ले वालों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की अब शादी करवा दो, इनको एक साथ रहने दो। तभी वहाँ पर मंदिर पर सभी मौजूद लोग हिंदू रीति रिवाज से उन लोगों की शादी करवा देते हैं और पुलिस को सूचना देकर बुलाते हैं और फिर पुलिस को सौंप देते हैं। पुलिस इनको अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन वहीं पर रोहित की पत्नी सिर्फ यही नहीं रुकती, एक तो रोहित के दोस्त पिंटू से शादी भी करती है और उस रोहित के खिलाफ और रोहित के परिवार के 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराती है। उसका आरोप है कि इन लोगों ने पिंटू से शादी से पहले मेरे पूर्व पति रोहित और रोहित के परिवार वालों ने हमें बंधक बनाया और हमारे साथ छेड़छाड़ भी की। वहीं पर सीओ सदर शेखर सेंगर ने बताया कि रोहित की पत्नी का आरोप है कि इन लोगों ने इन दोनों को बंधक बनाया और इनके साथ में छेड़छाड़ किया, इसीलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रोहित का कहना है कि दरअसल मेरे ऊपर तो डबल मार हुई क्योंकि मेरे दोस्त ने ही मेरे साथ विश्वासघात किया और मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाए और न ही अवैध संबंध बनाए बल्कि मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया और अब मेरी पत्नी से ही मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो रोहित की पत्नी और रोहित के दोस्त पिंटू गौंड के बारे में? जो भी आपकी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं और ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय